सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? आई होप सभी बेहतर और बढ़िया होंगे। डेफिनेटली लास्ट टाइम और उससे पहले जो इंडियन एयरफोर्स एग्ज़ाम पे क्वेश्चंस आए हैं उसका हम रिव्यू यहाँ पे करेंगे। और आप सभी को तीनों पीडीएफ, मैंने 3 पीडीएफ है मेरे पास, तीनों आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो। जिस बेसिस पे मैंने चीज़ें बताई हैं उसी बेसिस पे आपको एग्ज़ाम पे देखने को मिलेंगे। मैंने जो टॉपिक्स रिकमेंड किए हैं, आज मैंने आप सभी को फिजिक्स का कुछ दिया है और जीके के मॉर्निंग में कुछ अपडेट दिए थे करंट अफेयर को लेके। आप सभी अगर वो चीज़ें पढ़ते रहोगे तो डेफिनेटली आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्वालिफाई तो एक अलग बात है, ठीक है। चलो, मतलब क्वालिफाई तो हो ही जाओगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे, लाइक फाइनल मेरिट के लिए नहीं करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लास्ट टाइम के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके दूसरी पीडीएफ दिखाएंगे, टॉपिक दिखाएंगे और पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे अपडेट कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो विच मैटर रीडिफ्यूज फास्ट, कौन सा होता है? तो गैस होता है। फर्स्ट गवर्नर पूछा था उत्तर प्रदेश की, लास्ट टाइम के क्वेश्चन है। हु फर्स्ट कंप्लीट माउंट एवरेस्ट पीक, मतलब सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की पीक पे कौन चढ़ा था? एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोरके, डेफिनेटली आप सभी को पता है। फर्स्ट इंडियन सिंगर हु वन ऑस्कर अवार्ड, तो ए आर रहमान को मिला था, ये आप सभी को पता है। हाँ, और कैपिटल ऑफ चाइना, तो एयरफोर्स के एग्जाम में कैपिटल एंड करेंसी से क्वेश्चन बहुत कम चांस होता है, बट लास्ट टाइम आप पूछा हुआ था। और इस तरह का क्वेश्चन, ये स्टैटिक टॉपिक का क्वेश्चन है, स्टैटिक से क्वेश्चन पूछा है, फिक्स, ठीक है। ये दोनों स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। देखो फर्स्ट पूछा है मतलब कि पहली, ठीक है। यहाँ पे पहले गवर्नर पूछा है, यहाँ पे पूछा है पहली बार माउंट एवरेस्ट की पीक पे कौन चढ़ा, यहाँ पे भी पूछा है पहली बार, ठीक है। तो तीनों देख सकते हो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और एयरफोर्स एग्जाम में आए हुए फिजिक्स के क्वेश्चन देख सकते हो कुछ, जैसे कि SUV का फुल फॉर्म पूछा था, CRR का फुल फॉर्म पूछा था, कैश रिजर्व रेशियो जो होता है वाराणसी किस रिवर के किनारे है, इस टाइप का आपका जीके आएगा। डेफिनेटली आप श्री गंगा जानते हो। कैपिटल ऑफ इजराइल, अभी तो ये कैपिटल जो करेंसी पूछेगा आपके पेपर में, तो मेरे अकॉर्डिंग आप सभी को देख लेना चाहिए, क्योंकि देख सब रहे हो यहाँ पे दोनों शिफ्ट पे आया हुआ है। और एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में G20 के जितनी देश हुए इन सभी का पता होना चाहिए। SCO का जो मीटिंग भारत में हुआ है, SCO का मीटिंग हुआ है, G20 का मीटिंग हुआ है भारत में, ये सारे के सारे जो हुए हैं ये डेफिनेटली आप सभी को अगर पता होंगे तो बहुत बेहतर होगा। हाउ मच पाउंड इन 1 kg में कितना पाउंड होता है? मैथ इजी टू मॉडरेट थी, ऐसे ही आएगा। मैथ इस बार भी इजी टू मॉडरेट ही आता है, थोड़ी कैलकुलेटिव थी। एक क्वेश्चन SIC है जो अर्थमेटिक मैथ आता है, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। वाई ग्रुप वाले कैंडिडेट, 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, ये नहीं भी पढ़ोगे तो आप इजिली कर पाओगे। एक क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री और उसके बाद एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। और हर्मीज में कौन सा नेशन आता है? हम्स में ऐसा कुछ करके था, बस इतना याद है और याद है तो बताता है, ठीक है। ये बताता हूँ, ये कुछ प्रीवियस टाइम के यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन है, देख सकते हो यहाँ पे। 1/-1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा, कुछ नहीं करना होता, स्विंग में गुणा करा दो ऐसे करके, 1 प्लस साइन थीटा ऊपर हो जाएगा और प्लस 1 माइनस साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर हो जाएगा ऊपर 2 सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे करके ये जी क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्ट होता नहीं है। ये दे रखा था A+B और B, A+B मिलकर 8 दिन में काम करते हैं, B 12 दिन में करता है, तो ये कितने दिनों में करेगा? तो 24 एलसीएम हो जाएगा, 8 3 का 24, 12 दूनी 24, एक दिन में करेगा, आंसर 24 आ जाएगा भाई मेरे। A का 5%, B का 4%, ऐसे कुछ था, तो 1 गुणा 5/100 हो जाएगा, ऐसे B प्लस B गुणा 5/100, ऐसे 4/100 हो जाएगा। आगे जो दे रखा था उस बेसिस पर हम सॉल्व कर देंगे। सिंपल से क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो फैक्टर करना था, ऑप्शन से देख के वैल्यू पुटिंग। हम प्रीवियस टाइम के सारे, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर रखा है, सेम टू सेम रेशियो पूछा है, सिंपल वाले क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन रिच फील्ड, तो मैथ के फील्ड में नहीं दिया जाता है। नोबेल प्राइज अभी के खैर डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन अभी इस बार के नहीं पूछेगा। नोबेल 1901 में स्टार्ट हुए थे, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट की उन्होंने खोज करी, स्वीडन देश के वो रहने वाले थे। हाईएस्ट रन स्कोरर इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो सचिन तेंदुलकर हैं। ये भी देख लो, स्टैटिक का क्वेश्चन है यहाँ पे। नेम ऑफ द सारथी ऑफ सन, सन का सारथी कौन थे? ठीक है, तो अर्जुन थे। यहाँ पे अब ये देख सकते हो फैक्टर का क्वेश्चन था, ठीक है, तो वो चीज़ आप सभी को बताना था। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब गुणा का क्वेश्चन था, ये आप सभी को गुणा करके भाग करा देना था, तो वो क्वेश्चन था। SUV तो फुल फॉर्म, ये चीज़ जो मैंने ऊपर देखा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे GK प्लस साइंस देख सकते हो। अच्छा, ये MR का है, तो हम ये चीज़ यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला चीज़ यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा पुराने टाइम का है, बट है एयरफोर्स के पेपर का, 4 नवंबर 2020 का है। एयरफोर्स XY ग्रुप एग्जाम फुल रिव्यू, ऑल क्वेश्चन विद आंसर है यहाँ पे। ये पुरानी PDF है, मुझे मिल गई, मैंने कहा चलो शेयर कर देते हैं। यहाँ पे मैंने फोटो भी अपनी लगा रखी है, पुराने टाइम में शौक था, बट अभी नहीं है। द नाउन ऑफ कंपल्सन का आपका नाउन पूछा था, एवरेस्ट का एंटोनिम पूछा था, उसके हाउस वेयर पिग्स लिव, ये डेफिनेटली मैंने सभी को करा दिए हैं, इसमें आप सभी को गलती नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे भी ये दोनों नाउन ऑफ कंपल्सन पूछा था, ठीक है। और उसके बाद एवरेस्ट का एंटोनिम पूछा था, ठीक है। हाइट हो जाता है नीचे, नेडर NADIR मान सकते हो। एस्टोनाइज मतलब के बाद प्रीपोजिशन तो एट आता है, जितने भी सरप्राइज होता है सभी के साथ में एट ही आता है। एस्टोनाइज, सरप्राइज, मॉक, ठीक है, GI जेस्ट,
ये सभी के साथ में। सिंपल सा निगेटिव सेंटेंस था, मतलब पॉजिटिव को निगेटिव में कन्वर्ट करना होता है, तो ये इजी सा सेंटेंस होता है, आप नोट करके कन्वर्ट कर दो। सिप का प्लूरल फॉर्म सिपी होता है, सिप हेयर वगैरह जो सेंटेंस होता है उनका प्लूरल वही होता है। अब्रप्ट का एंटोनिम पूछा था, अब्रप्ट का होता है जैसे हिंडर मतलब बाधा डालना, ठीक है, हिंड्रेंस हो गया, इम्पेडिमेंट हो गया, ऑब्स्टिकल हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो वही होता है अब्रप्ट। और एक पिक्यूआरएस, ये बिल्कुल परमानेंट है, आप सभी अगर चाहो तो मैंने पिक्यूआरएस का एक मैराथन लिया था, 45 मिनट में जितने भी रूल होते हैं 8 to 10 बेसिक से रूल होते हैं जिसे एलिमिनेट प्रोसेस बोलते हैं, वो चीज़ आप सीख जाओगे। तो अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलता तो आप मुझसे बोलोगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा। ये बिल्कुल फ्री के नंबर, डायरेक्ट एक्टिव पैसिव के, यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी चाहिए। बंच ऑफ कीज, ये मैंने ये और पिक्स जिसके बच्चे को क्या बोलते हैं, ये दोनों चीज़ अभी रिसेंट में ही टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई थी एक पीडीएफ। आई होप आप सभी ने कंप्लीट कर ली होगी, तो ये दोनों क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। और यहाँ पे सी इज नॉट अ वुमेन का मैं यहाँ पे पास्ट पूछ लिया था कि इसका टेंस फॉर्म क्या है, ठीक है। पीपल मेड हिम प्रेसिडेंट, इसका आई थिंक एंटोनिम वो होगा ही वॉज, ऐसे करके ही वॉज मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल, ऐसे करके आपको यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाना होगा। एज वी एज करके इरर, मैं आपको बता रहा हूँ 100% आपका जो इरर आएगा इंग्लिश का वो आपका कंडीशनल सेंटेंसेस से आएगा, कंडीशनल सेंटेंस से आएगा। स्पोर्ट्स में अगर कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पे पूछा है तो अभी आपसे पूछेगा कि एशियन गेम्स कहाँ पे हुआ है, G20 का मीटिंग कहाँ पे हुआ है, SCO का मीटिंग कहाँ पे हुआ, क्वाड का मीटिंग कहाँ पे हुआ। स्पोर्ट्स में पूछेगा वुमेन IPL कौन जीता है और मेंस IPL कौन जीता है, पहले कौन जीता था। स्पोर्ट्स में क्रिकेट डेविस कप कौन जीता है, टेनिस कौन जीता है, ठीक है, ये ज़्यादा पूछता है, ठीक है। आपसे नहीं पूछेगा शतरंज के बारे में, आपसे स्पोर्ट्स में क्रिकेट, बैडमिंटन जो फेमस गेम्स है इन्हीं से पूछता है। ध्यानचंद अवार्ड किसे दिया जाता है, स्पोर्ट्स में दिया जाता है, 1992 में स्टार्ट हुआ था मेजर ध्यानचंद के नाम से, वैसे पहले राजीव गांधी के नाम पे था, अभी उसे मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो डेफिनेटली देख सकते हैं यहाँ पे। अब अभी के जो हैं वो आप सभी को सभी पता होने चाहिए कि अभी आपके गवर्नर, और इसी पैटर्न पे आपका पैसा मतलब आएगा। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म कौन सी थी, तो अभी जो 2023 की जो फिल्म है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। भारत की खैर आपको ये इस बार नहीं आएगा बेस्ट ऑस्कर अवार्ड मूवी, आपसे पूछेगा कि जो भारत में हुआ है वो RRR करके जो जीता है बेस्ट सॉन्ग वो पूछ सकता है। गोल्डन ग्लोब का अवार्ड भी वही सॉन्ग जीता है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो बनी है वो ट्रिपल एलिफेंट डिस्कस करके बनी है। जूल किसकी इकाई है, डेफिनेटली जानते हो वर्क हो जाता है। पानी का कारण छोटी बूंद सरफेस टेंशन हो जाता है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, सीन नदी के तट पे है। आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, मॉडर्न साइंस का आपका फादर पूछा हुआ था। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कैनेट के द्वारा शेयर किए गए थे तो वो देख सकते हो। सिर्फ अब्रप्ट वही चीज़ मैंने वहाँ पे बता दी है ऊपर, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे देखो मैंने आप सभी को बता रखा है, चलो वही था। असम के राज्यपाल, ये दूसरी शिफ्ट का देख सकते हो। असम के राज्यपाल, कंप्यूटर के जन्म चार्ल्स बैबेज, आप सभी असम के राज्यपाल तब का पूछा था। और स्पीकर ऑफ लोकसभा अभी क्या है, ओम बिरला है, गलती मत करना। और नेपाल की काठमांडू राजधानी हो जाती, गलती यहाँ पे भी नहीं होनी चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के कहाँ पे हुए, बर्मिंघम पे हुए थे। और अगले जो होने वाले हैं इटली पे होंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। कैपिटल ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स तो MS धोनी है, अभी भी वही हैं। और यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन पूछे थे, यहाँ पे किसके द्वारा दिए गए, न्यूटन के द्वारा। लार्जेस्ट प्लेनेट आपका जुपिटर होता है। और मैथ कन्वर्ट 5.6 इंटू परसेंटेज, बिल्कुल सिंपल है, 5.6 बाई 100 से डिवाइड कर दो, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ये आंसर। एक प्रॉफिट लॉस था, एवरेज से भी एक क्वेश्चन था, और उसका डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन था। इंग्लिश प्रीपोजिशन आफ्टर डाई यहाँ पे पूछा था, आइदर और वाला कॉन्सेप्ट था। थैंक यू। यहाँ पे जीके के क्वेश्चन वही यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो चीज़ मैंने आप सभी को बताई है। इंग्लिश एंटोनिम सिनोनिम पैसेज और कंप्यूटर से क्वेश्चन था। आगे मैथ के यहाँ पे देख सकते हो जो एक्स ग्रुप के एस्पिरेंट हैं उनके लिए यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं। सम अबाउट नंबर, मॉडुलस अप -2i का पूछा था, 1 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का था, हलवा था वेक्टर के। ऐसे ईजी पेपर आपके पेपर में आएगा। आगे बात करता है, अब ये वाली PDF थोड़ा सा बड़ी है, मतलब 18 से 20 पेजेस की है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो हर एक पेज में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इसी से क्वेश्चन आपके आएंगे। सिंगापुर ओपन तो खैर उसने PV सिंधु ने जीता था, बट अभी क्या है तब का नहीं पूछेगा। अभी रिसेंट में 2 से 3 महीने का जो स्पोर्ट्स का करंट अफेयर है वो पता होना चाहिए। ह्यूज प्लेनेट, बड़ा प्लेनेट जुपिटर हो जाता है। हॉली बुक ऑफ सिख पूछा था, यहाँ पे सिखों की जो पवित्र बुक होती है वो कौन सा था। और रॉकेट का उड़ान किस पर डिफेंस संरक्षण संरक्षण के नियम पे। उपराष्ट्रपति किस सभा का सदस्य होता है, तो डेफिनेटली आप सभी जानते हो राज्यसभा जो होती है 35 ईयर उसका एज होता है कि। और उसके बाद मैथमेटिक्स की स्पेलिंग पूछी थी, तो बिल्कुल इन्होंने सही ही लिखी है यहाँ पे मैथमेटिक्स की स्पेलिंग। लेनियंसी का मतलब होता है उदार होना, जनरल, संबल, पोलाइट, ये सब यहाँ पे इसके साइनोनिम हो जाते हैं। बट अच्छा इसका एंटोनिम पूछा था, तो आप हार्ड मान सकते हो, स्ट्रिक्ट मान सकते हो, और थोड़ा कठोर जो वर्ड होता है वो रोबस्ट वर्ड होता है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति से पहले क्या थी, तो एक गवर्नर थी, ठीक है।
है, राज्यपाल थी झारखंड की, वही हो जाता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ओपेक की स्थापना हुई ऑस्ट्रिया पे, हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया पे, और 1967 पे इसकी स्थापना हुई थी ऑस्ट्रिया पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन, y बराबर इतना दे रखा है, x बराबर इतना दे रखा है, इसका पूछा d2y अपन dx2, मतलब डबल टाइम आपको इंटीग्रेशन करके डिवाइड करना था। उसका log 2x का आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, sin x अपन cos, फट गई फोटो, कोई नहीं, ऐसे समझ में आ रहा है आप सभी को। a डॉट बी इंटू सी, ऊपर वेक्टर लगा है, ये चीज़ आप सभी देख लीजिएगा। बाकी और भी सवाल है यहाँ पे, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस थीटा बराबर 2, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमसे पूछा है, तो वैल्यू पुटिंग कर लो या फिर सीधा स्क्वायर करके भी आप कर सकते हो। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 दे रखा है भाई, 90 वैल्यू पुटिंग कर लो ना, सीधा 2 ही आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो। स्टेल का, ग्लोरी का साइनोनिम, ग्लोरी मतलब होता है स्प्लेंडेड, शानदार, तो आप स्प्लेंडेड बोल सकते हो, मैग्निफिसेंट बोल सकते हो। स्टेल का मतलब होता है बासित, पुराना, और फोकस प्लस माइनस कुछ फिजिक्स का क्वेश्चन होगा। एक ट्रांसपोज से क्वेश्चन था और एक ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चन था। एक डिग्री से डेफिनेटली ये हो जाती है, ऑर्डर आपका वही हो जाता है, कोटि और घात जिसे बोलते हैं। एक एरिया से था, एक 1/e⁻x+1 का नीचे स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना था। अच्छा, इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा तो मुझे याद नहीं, लेकिन इस तरह से पक्का पूछा होगा, इसका इंटीग्रेशन करना है। कुछ नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें e⁻x को कॉमन कर लेना होता है। जब ऊपर भेजेंगे तो e⁻x यहाँ पे हो जाएगा और नीचे हो जाएगा क्या, 1 + e⁻x, बस इससे अपने को मान लेना होगा। ये अपना यहाँ पे कट हो जाएगा, आंसर जो आएगा log 1 + e⁻x में आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आया था, आई थिंक वही होगा। क्वेश्चन टैग का सेंटेंस, पैसिफाई का वर्ब पूछा था, पैसिफिक मतलब किसी को शांत करना होता है। इंडिफरेंट का साइनोनिम पैसेज में था, इंडिफरेंस उदासीनता होता है, ठीक है, तो आप हैप्पी टाइप में बोल सकते हो। लेनियंट बता चुका हूँ। और ही इन्वेस्टेड अ फ्यू मनी करके कुछ था। पेटेंट के बाद यहाँ पे वही पेशेंट वाला था कि मैंने क्या, इसके लिए रूल आप सभी को टॉप 100 प्रोवाइड करा रखे हैं, इसमें मैंने आप सभी को ये बता रखा है कि जो टॉप 100 रूल जिन्होंने कर रखे हैं उनको बस एक ही चीज़ करनी चाहिए कि अब ये वाले रूल मैंने क्या बताया भाई, जो चीज़ पहले घटित हो रही है उसके साथ में हेड लगा दो, जो दूसरा सेंटेंस उसमें V2 लगा दो, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। साउटेड के साथ में एड प्रीपोजिशन आता है। इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, वन वर्ड आया था, ठीक है, वन ऑफ द ऑसिलेटेड एरर था, ये भी मैंने आप सभी को करा रखा है। छोटे छोटे से मैथ्स के क्वेश्चन है यहाँ पे, फिजिक्स से, सॉरी, ठीक है। समस्थानिक, सबन्यूट्रॉनिक और समभारिक डेफिनेटली जानते होंगे। समस्थानिक वही परमाणु क्रमांक समान होते हैं, और सबन्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, और समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है, और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। पावर सेट, पावर ऑफ सेट क्या होगा, वो चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन करना है। उसके लिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, पैराबोला का क्वेश्चन है, y बराबर e⁻x को आपको d2y/dx2 + dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y करना है। कोटिवा घात बताने थे यहाँ पे, एक ये दे रखा है, इसका भी कोटिवा घात अलग अलग डिवाइड करके यहाँ पे आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी ने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली कर पाओगे यार। यूक्रेन से पूछा था ऑपरेशन गंगा, हाँ। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे, कर्नाटक में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है, ठीक है। और शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे, वो पूछा है। जीके मॉडरेट ही है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ये दानिश ने मुझे शेयर किया था, 2023 के क्वेश्चन है। साइनोनिम स्ट्रिक्ट का पूछा था। कठोर, कॉन्डेम्न मतलब होता है दोष, दोषी, हाँ। और वन वर्ड था, डिस्कस, कैनट, अल्टर्ड, और मतलब जो चीज़ चेंज ना की जा सके वैसा कुछ था। स्पेलिंग कंफर्टेबल का पूछा था, हार्डली वाला रूल आ गया था, देख सकते हो यहाँ पे। और ये वाला तो खैर फेवरेट है, एयरफोर्स का फिर से आएगा। नरेशन, इंट्रोगेशन, वॉइस से था क्वेश्चन। तो इस तरह से पेपर आपका आएगा। ये मैं PDF आप सभी को कुछ देर में टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप सभी देख लीजिएगा और थोड़ा अंदाजा लगा लीजिएगा किस तरह से आपका पेपर आता है। बाकी कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आज करना। यही था। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया हो। लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।